Hello everyone, it's me Megha and you guys are watching me on YouTube channel that is The Megha June, and this video is about how to do skincare at home or review Ever Youth Peel Off Mask। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन केयर के कुछ टिप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्किन केयर करने के बाद मास्क को रिमूव करने के बाद फेस पे क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। सो स्टे ट्यून टू द एंड, वीडियो को एंड तक देखो। सो चलो बिना बकवास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक देखो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करो अपने एक्सपीरियंसेस एवर यूथ पील ऑफ मास्क के साथ क्या था। सो गर्ल्स लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप एंड दैट स्टेप इज़ क्लिनजिंग। मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ फेस वॉश की हेल्प से एंड अपने फेस पे जेंटल सा मसाज दे रही हूँ एंड ये काम आपको करना है 2 मिनट तक। और मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का सी का फेस वॉश। सो ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई एम डन विथ फेस वॉश और मैं अभी जा रही हूँ अपने फेस पे स्क्रब करने। और स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मेरे फेस पे मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूट करता है एंड इट गिव इंस्टेंट ग्लो ऑन माई फेस। लुक, एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी हम करते हैं वो हमारे हाथ में होता है और उसके डिसीज़न हम फ्रीली ले सकते हैं। सो मैंने बिल्कुल भी बिना सोचे हुए मुल्तानी मिट्टी को अपने फेस पे स्क्रब एज अ स्क्रब यूज़ किया, क्योंकि यार ये एक सिंगल इंग्रेडिएंट है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। आई नो बहुत सारे स्क्रब अवेलेबल है मार्केट में, बट हम जानते हैं कोई कितना भी क्लेम कर ले कि इसके अंदर केमिकल नहीं है, बट उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा केमिकल होता ही है। सो इस बात को अपने माइंड में रखते हुए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने फेस पे कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ ना करूँ। क्या मतलब है यार, फालतू का स्क्रब खरीदो और उसके बाद अपने फेस को स्क्रब करो उस केमिकल वाले स्क्रब से। इससे तो अच्छा है कि आप मुल्तानी मिट्टी ले लो जो कि प्योर फॉर्म में अवेलेबल होती है और वो अपनी स्किन पे अप्लाई करो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट सो कॉल्ड स्क्रब से तो काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट होता है ये मुल्तानी मिट्टी, और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। एंड यू नो व्हाट, मसाज करने की भी टेक्निक होती है। सो मैं इस टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ, आप वीडियो में देख लो। मुझे भी उतने अच्छे से नहीं आता, मैं भी इसे सीख रही हूँ कैसे अपनी चिक्स को मसाज करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है। देन मैंने अपने नेक पे मुल्तानी मिट्टी को अप्लाई किया एज अ स्क्रब। आई एम डन विथ स्क्रबिंग पार्ट। चलो फेस वॉश करके आते हैं। लेट्स मूव टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं पहली बार जा रही हूँ एवर यूथ का पील ऑफ मास्क यूज़ करने। लिटरली मैंने आज से पहले कभी भी ये मास्क यूज़ नहीं किया है। ये 8 ग्राम की मास्क है एंड इसकी प्राइस है 15 रुपीज़। मैंने इस मास्क के बारे में बहुत सुना है कि ये ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को स्किन से रिमूव करती है एंड इंस्टेंट ग्लो देती है। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने पैच टेस्ट किया। पैच टेस्ट करने के लिए मैं अपने हाथ के दोनों तरफ इस मास्क को अप्लाई करूँगी, सो दैट कि इससे कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस को कोई भी प्रॉब्लम हो ये फालतू के प्रोडक्ट से। देखो मेरा मानना ये है कि इंडिया जो है हर्ब्स रिच कंट्री है, मतलब इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं नेचुरली जिससे हमारे कितने सारे प्रॉब्लम ठीक हो सकते हो, वेदर इट इज़ मेडिकल प्रॉब्लम और वेदर इट इज़ स्किन प्रॉब्लम। सो मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कि चीप तरीके से एंड नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने स्किन को अच्छा रखो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग शैसे ऑफ स्क्रब्स, पील ऑफ मास्क, ब्ला ब्ला थिंग्स। क्योंकि आई बिलीव ये सब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं एंड कंपनी के ओनर को ही इससे फ़ायदा मिलता है। जो कंज्यूमर होते हैं उससे हाँ लिटिल बिट कुछ तो फ़ायदा मिल जाता है, हाँ थोड़ी देर के लिए ग्लो आ जाती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो ये आपकी स्किन को डिग्रेड करते जाती है, और ये बात सही है।
आई नो इस बिज़ी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि नेचुरल तरीके से हर चीज़ को यूज़ करें। सो ऐसा नहीं करो कि पूरा ही एकदम बायकॉट कर दो ऐसे प्रोडक्ट्स को। हाँ, इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लो और देखो इज़ इट सेफ फॉर योर स्किन और नॉट। इसमें कितने केमिकल, इसमें कम केमिकल है उसे यूज़ कर लो, क्योंकि हम एकदम से नो तो नहीं कर सकते इन सारे प्रोडक्ट्स को। इन शॉर्ट, यूज़ वाइजली एंड कम यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करो। लाइक अगर तुम्हें क्लीजिंग करनी है फेस का तो तुम रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हो, अगर तुम विलेज में रहते हो और वहाँ पे प्योर मिल्क अवेलेबल है। यहाँ टाउन में तो नहीं अवेलेबल होते यार, पैकेट वाले मिल्क को तो फेस पे मत ही यूज़ करना। मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया था एंड ये अभी सूख भी चुका है, तो चलो इसे पील करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट यही था कि इस मास्क को पील करना है। ऐसे लग रहा था मैं नागिन हूँ और मेरी जो भी है नागिन, सांपों की जो स्किन निकलते हैं उसको जो भी बोलते हैं वो निकल रहा है। एंड लुक एट दीज, ये देखो मेरी स्किन निकल गई। मैंने सबसे पहले अपने हाथों पे से मास्क को हटाया। आई नो हाथ पे का जो मास्क था वो अच्छे से सूखा नहीं था, बट मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना वेट करने का, क्योंकि मैंने पूरे 20 मिनट वेट किए इस मास्क को सूखने के लिए। फेस पे का मास्क तो सूख गया बट हाथ पे का नहीं सूख पाया, सो मैंने कहा जितना सूखा है उतने को ही हटा देते हैं। एंड अभी मैं फेस पे का मास्क को रिमूव कर रही हूँ, उसे पील कर रही हूँ, और अभी जो स्लाइट आवाज़ आ रही है चट चट की, वो इस फेस मास्क के रिमूव होने की आवाज़ है। एंड गर्ल्स, इस मास्क को रिमूव करने में थोड़ी पेन तो होती है यार। मैंने कभी भी अपने चिक्स पे ऐसे मास्क अप्लाई नहीं किया है, तो उसको रिमूव करने में मुझे पेन तो हो रहा था। मेरे दोनों ही गाल लग रहे थे लाल हो गए। देखो, जो लोग बोलते हैं कि इस मास्क को यूज़ करने के बाद चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आती है, तो ये बात ओनली 5% सही है। मे बी तुम अपने चेहरे को इतना ज़्यादा क्लीन कर लेते हो, स्क्रब कर लेते हो, इसकी वजह से ग्लो आती है। इस मास्क की वजह से तो ग्लो नहीं आती है। हाँ, ये मास्क यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। और बात करूँ हेयर रिमूवल की, ब्लैक हेड्स की, वाइट हेड्स की, तो इस मास्क से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट ये सूखा और 20 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए, और ऊपर से इस मास्क को रिमूव करने में जो पेन हुआ वो अलग ही कॉन्स था यार। लुक, मैंने 20 मिनट्स तो इस मास्क को दे दिया सूखने के लिए, उसके बाद इसे रिमूव करने में अलग से 15 मिनट्स मेरे को लगे, और मैं बोर हो चुकी थी। मैं सोच रही थी कब ये ख़त्म होगा यार, कब जल्दी से मैं इसे रिमूव करूँ और निकलूँ बस। फालतू की चीज़ों में पड़ के रह गई मैं, और इस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने मास्क रिमूव करने के बाद अपने फेस को पानी से धोया। उसके बाद मैंने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करा, एंड आफ्टर 2 days आई गोना शो यू माई स्किन कैसी अभी दिख रही है वो। और मेरे को लिटरली इस मास्क से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। एंड गाइस, कमेंट में बताओ किसने ये मास्क को पहले यूज़ कर रखा है, एंड प्लीज़ डोंट बी ऑफेंड। लिटरली यार, इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये 5% का ग्लो मिले तो कौन ही इस मास्क को अच्छा बोलेगा। मैंने जिनका भी रिव्यू देखा यूट्यूब पे कि ये मास्क बहुत ही अच्छा है, मे बी उनका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और या तो वो ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ किए होंगे जिसकी वजह से उनका स्किन सच में ग्लो वाला दिख रहा होगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी, बट मैंने जो बताया वो मेरी साइड की रियलिटी है। एंड मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही हूँ मास्क यूज़ करने के 2 दिन बाद। सो देखो मेरे चेहरे पे कोई चेंजेस आए? नो, मुझे तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं दिखा। तो क्या मैं इस मास्क को आगे कंटिन्यू करूँगी? नो, मैं इस मास्क को कभी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो, ये 15 रुपये के सैशे में आप ऐसी चीज़ डाल रहे हो जिसे मास्क बोल रहे हो, एंड उसके बाद कह रहे हो कि ये इंस्टेंट ग्लो देगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसमें कोई ना कोई तो केमिकल डली होगी ना, कुछ तो डला होगा जो वो हमें शो नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा कौन सी चीज़ है यार जो
15 मिनट 20 मिनट के इस्तेमाल से स्किन में ग्लो लाती है। फिर तुम ना डेली इस पैकेट को यूज़ कर लो और इतनी ग्लो आ जाए मेरे स्किन में कि मैं पूरे उम्र गोरी हो जाऊँ। सो गर्ल्स, ऐसे ही अपने पैसे को फूको मत, बी वाइज। तुम चूज़ करो तुम्हें क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूँगी यार, घरेलू नुस्खे अपनाओ, घरेलू नुस्खे स्किन केयर के लिए। तुम्हें स्क्रब करना है तो तुम किचन से जाओ, स्क्रब की चीज़ें उठा के लाओ, लाइक चावल का आटा। दूसरी चीज़ें हो गई, तुम सिर्फ बेसन से स्क्रब कर लो। मैंने किया मुल्तानी मिट्टी से, तुम ये कर सकते हो। और क्लिनजिंग के लिए तो बेस्ट है रॉ मिल्क। आप खुद देखना, 1 मंथ तक अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपका फेस नेचुरली ग्लो करेगा। लिटरली इट इज़ राइट। वेल, मैं रॉ मिल्क तो यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं रहती हूँ टाउन में, और यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ पैकेट वाला मिल्क, जो कि स्किन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वैसे। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टिप्स एंड इस मास्क को यूज़ करना चाहिए था या नहीं। एंड गाइज, आपका क्या एक्सपीरियंस था एवर यूथ पील ऑफ मास्क यूज़ करने के बाद? कमेंट में बताओ। एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग।